Welcome to GIPS online classes. Today we start graphical representation of motion and how can solve the equation of motion by graphical method. Now let us start graphical representation of motion. In graphical representation of motion, first we describe about distance time graph. In distance time graph, we always take x-axis as time axis and y-axis as distance axis. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप जो है हमेशा एक्स एक्सिस को क्या लेते हैं, टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस एक्सिस. तो देखिए जैसा इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला केस है जब यूनिफॉर्म स्पीड हो. जब कोई यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें. एक्सेलरेशन कब होता है, जब ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए अगर हम इसमें फाइंड करते हैं कोई जैसे टाइम 5 डिस्टेंस कुछ भी, तो जो भी ग्राफ हम ड्रा करेंगे इसमें ये क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. तो फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन OA, स्लोप ऑफ द लाइन OA, देन वी गेट स्पीड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड करते हैं, स्पीड फाइंड किया जाता है. आखिर इसका यूज क्या है, डिस्टेंस. वैसे तो स्पीड आप न्यूमेरिकली फार्मूले से फाइंड करते हैं. जैसे अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप लोग सिंपल क्या करते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही करते हैं इसमें. या स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम. जैसे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, देन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये कब यूज किया जाता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है. जैसे मैंने आपको प्रूव कराया था सेकेंड इक्वेशन, उसमें क्या था, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. देखिए इसमें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर आप यहाँ एक्सेलरेशन 0, ये लिखा है ना यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ एक्सेलरेशन विल बी 0. देन जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो हाफ at स्क्वायर टोटल टर्म 0 हो गया. तो क्या मिल गया हमें, डिस्टेंस इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम. तो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड ऑफ द बॉडी. अब स्लोप, इसका स्लोप ऑफ OA. देखिए यहाँ स्लोप ऑफ OA क्या, स्लोप ऑफ OA. तो स्लोप हमेशा समझिएगा कि अभी आप लोग जो है 9th में बाद में पढ़ेंगे. स्लोप मीन्स होता है tan थीटा, वो आप ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ाया जाएगा आपको. बस याद रखिए कि स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. स्लोप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है, AB. स्लोप ऑफ OA, लाइन OA परपेंडिकुलर दैट इज AB बाई OB. और स्लोप ऑफ OA ने क्या बताया, क्या गिव्स स्पीड. देन स्पीड इक्वल्स टू आप देखिए AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB इज पैरेलल टू OC. OC क्या है, डिस्टेंस, ग्राफ से डिस्टेंस. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड OB. देखिए OB क्या है, टाइम. OB हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, टाइम. तो इससे ये क्लियर हो गया इस ग्राफ से कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब सेकंड, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सेकंड क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ. अच्छा देखिए इसमें भी दो चीज, दो केस. पहला तो ये है, इसी का B, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड
व्हेन द कर्व इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ड्रॉ करते हैं कर्व, तो ये इस टाइप का कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ कर्व शेप में आएगा। इसका जो ग्राफ होता है कर्व शेप, व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कर्व इस कर्व शेप में है। इसमें भी वही चीज है, इफ वी फाइंड द स्पीड ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट देन वी फाइंड द स्लोप, और इसका स्लोप फाइंड करना जो है वो हायर क्लास में बताया जाता है, क्योंकि कर्व शेप में है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन कर्व का स्लोप जो है वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे किस तरह से फाइंड किया जाता है। ग्राफ जो है ये ग्राफ इसका। अब इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दो हैं, पहला यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, इसमें देखिए स्पीड टाइम ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या है, एक्सेलरेशन विल बी 0। तो स्पीड और टाइम सिमिलरली सेट में ऑलवेज एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्पीड। देखिए तो इसमें व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो ग्राफ जो ड्रा होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। यहां पे लिखिए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए इससे क्या है, इस ग्राफ से आप देखिए क्या समझ रहे हैं, ये टाइम एक्सिस है और ये स्पीड है। सपोज करिए कि इसमें किसी टाइम स्टार्टिंग में यहां स्पीड क्या है, ये स्पीड दिया हुआ है, सपोज करिए ये है 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम 10 20 30 और 40। अगर आप ग्राफ से देखिए कि आफ्टर ये 10 मिनट 10 मिनट स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग में इनिशियल में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 10 मिनट्स 40 किलोमीटर पर आवर, 20 मिनट्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देख रहे हैं कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। इन दिस केस आल्सो एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन will be 0 and such type of graph, इस टाइप के ग्राफ में इसका एप्लीकेशन था डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड करते हैं, स्पीड, एंड स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो डिस्टेंस इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, इसका एरिया फाइंड कीजिए। एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कांस्टेंट स्पीड कर्व एंड टाइम एक्सिस, इसका जो एरिया फाइंड करेंगे इट गिव्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिव्स अस एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिव्स अस डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Now, how can we find the distance? We find the distance equals to area of this shaded portion. ये किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, या वन साइड इंटू अदर साइड। देखिए तो इसमें लेंथ क्या है, इसमें कुछ भी है, ओसी इंटू ओडी, ओए इंटू ओसी। तो आपने देखा स्पीड, ये ओ इक्वल टू स्पीड और ओसी इक्वल टू टाइम, तो देन डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। अब नेक्स्ट
देखिए स्पीड टाइम ग्राफ, इसके पहले मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहां भी 3 कंडीशन है। पहला क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो उसका कर्व क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि पहले ग्राफ में दिखाया गया है। स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड सेकेंड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आपको मालूम है रिटार्डेशन मीन्स होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसमें क्या है कि देखिए जिस तरह से टाइम अगर बढ़ रहा है, टाइम एक्सेस अबाउट, तो स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसे क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें मैंने बताया था जैसे उसमें था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये होता है कर्व शेप में इसका ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन शेप में है, इसमें कर्व शेप। और ये केस तब बनता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां भी स्ट्रेट लाइन आप देखिएगा समझिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यहां इसमें फर्क क्या, देखिए यहां इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 नहीं है, इसको u कंसीडर कर दीजिए, दैट इज u। This graph show that when an object moves with some velocity, initial velocity, that velocity will be u. If an object start with velocity u, then its graph will be this uniform acceleration. एप्लीकेशन क्या है, देखिए स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। इसका पहले तो स्लोप फाइंड करने के लिए, तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जैसे उसमें क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्टेंस। Distance traveled by the body is given by area between the speed time curve and time axis. Suppose कीजिए आपको इसको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो क्या होगा, सिंपल, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP, that is half base into height, half base OQ into height PQ। इन दोनों का वैल्यू गिवन होगा, टाइम और स्पीड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में भी सेम वही, एरिया ऑफ, बस इसमें नेगेटिव एक्सिस होगा, यूनिफॉर्म हाफ बेस इनटू हाइट। इसका भी कर्व, दिस कर्व एंड टाइम एक्सिस। देखिए इसका भी एरिया अभी आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, बाद में हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, ये बात क्या है। देखिए इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए इस केस में डिस्टेंस एरिया ऑफ दिस रीजन। देखिए ये जो एरिया है OACB, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ OACB। OACB एरिया ऑफ फिगर OACB। OACB क्या है, ये ट्रेपेजियम शेप में है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम है आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज OB प्लस AC, OB प्लस AC,
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या हुआ यहाँ ओ ए, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आप इसमें से फाइंड डिस्टेंस को अगर आप s से डिनोट करते हैं तो s इक्वल्स टू हाफ OB, OB क्या है u, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, एंड AC आफ्टर टाइम t if an object is starting with velocity u then after time t its velocity will be v, that is final velocity, तो AC will be v u plus v and OA क्या है टाइम t, then हाफ u plus v into t, और v की जगह अगर आप यहाँ पुट कर देते हैं u plus at तो s इक्वल्स टू ut plus हाफ at स्क्वायर, फॉर्मूला ट्राई हो जाता है। देखिए पहले, इसके बाद इसी ग्राफ का यूज, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के लिए। नाउ वी प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए जैसे उसमें इसके पहले आपने ड्रॉ किया डिफरेंट ग्राफ, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे मैंने आपको पिछले टर्म बताया था कि एग्जैक्टली सॉल्व किया था। पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों इक्वेशन को ग्राफ से कैसे प्रूव किया जाएगा। देखिए पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at है, तो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ क्या है इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी विल बी v। एट अ पॉइंट a स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी u, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एट पॉइंट b इट्स वेलोसिटी विल बी v। तो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph, we see that v equals to, that is bc equals to bd plus dc, bc equals to cd plus bd। देखिए BC क्या है v, देन v इक्वल्स टू CD, CD दैट इज u, दैट इज पैरेलल इसके, CD विल बी OA दैट इज u, एंड BD देखिए इसमें हमने बताया था कि स्लोप ऑफ द लाइन AB क्या होता है एक्सेलरेशन, देन स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू BD बाई AD, एंड स्लोप ऑफ लाइन AB दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन A BD, and AD that is time t, then BD will be AT। इस BD का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD, in equation 1 we get v equals to u और प्लस bd इक्वल्स टू at u प्लस at। देखिए इस तरह से ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, आपको बताया मैंने कि डिस्टेंस फाइंड करना है।
सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके पहले मैंने ग्राफ में बताया था आपको कि डिस्टेंस फाइंड करना होता है, एरिया फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ द दिस कर्व AB। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, दिस एरिया। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया enclosed by OBC, OABC, trapezium, area of trapezium OABC। देखिए ये शेप जो है OABC, ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स क्या है BC एंड OA। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC। हाइट देखिए इसके लिए अगर ये पैरेलल साइड से हाइट OC और डिस्टेंस S, देन S इक्वल्स टू 1/2 हाफ OA दैट इज U, BC V and OC time T। S equals to half, we know that V equals to U plus AT into T। S equals to 1/2 2U plus AT into T, half 2UT plus AT स्क्वायर। हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ग्राफ से ही प्रूव हो गया। थर्ड देखिए, फ्रॉम S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T, थर्ड इक्वेशन के लिए। अच्छा फर्स्ट से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T इक्वल्स टू V माइनस U बाई A, T इक्वल्स टू V माइनस U बाई A। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, V माइनस U बाई A। देन S इक्वल्स टू हाफ U V प्लस V एंड T V माइनस U बाई A। अब आप देखिए इसमें 1/2 है, S इक्वल्स टू 1/2 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V प्लस U एंड V माइनस U दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, देन V स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, U स्क्वायर प्लस 2AS। देखिए इससे आपका फर्स्ट ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ग्राफ एंड थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S, इस ग्राफ से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वो आपको नेक्स्ट टर्म पर